कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद ओम विष्णु पाद श्लोक तत्पश्चात परम गुरुदेव निजलीला प्रविष्टो विष्णु पाराष्टो तत्पति समग्रता नारायण वचन महाराज निजलीला प्रविष्टो विष्णु पाराष्टो तत्पति मूर्ति ज्योति मंदिर में गुरुपाद गुरुपाद विष्णु सपरिकर गौर विद्यानंद प्रभु सपरिकर विद्यार्थी को दादा गुरु देव सपरिकर तो पास जगत गुरु प्रभुपाद चरण शासन भगवान गुरु उपस्थित वैष्णव वृंदा वैष्णव वृंदा पंडित गुरु गुरु जी के आदेश से श्रीमद महाप्रभु के कुछ महिमा को श्रवण करवाने के लिए तो हम एक दो दिन पहले श्रवण कर रहे थे किस प्रकार श्रीमद महाप्रभु आते हैं तो अकेले नहीं आते इस जगत में अपने सपरिकर अपने जितने भी पार्षद गण को वो लेके आते हैं। तो निमिनमय संवाद में श्लोक को हमने श्रवण किया कि कृष्ण वर्णम दिशा कृष्ण सांगो पांगो अस्त पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती तू मेधा यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती तू मेधा किसी महाप्रभु इस जगत में आते हैं। राम जी धनुष कृष्ण चक्र सुदर्शन धारण करते हैं लेकिन श्रीमद महाप्रभु इस जगत में आते हैं। उनका अस्त्र है हरिनाम रूपी अस्त्र को लेके आते हैं और कलिकाल के जीव को कल्याण करने के लिए कली की प्रथम संध्या में श्रीमद महाप्रभु इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। और उससे जब श्रीमद महाप्रभु आते हैं तो उनके अंग उनके उपांग और अंग के भी अंग इस सबको महाप्रभु के जितने भी पार्षद सबको साथ में लेके आते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब श्रीमद महाप्रभु आए तब वहाँ पे श्री वृंदावन दास ठाकुर पहले से भी चैतन्य भागवत में बड़े सुंदर सुंदर उपमाएं दे रहे हैं। और उसके बाद श्रीमद महाप्रभु आने से पहले ही बहुत सारे ग्रंथ में शास्त्रों में वायु पुराण पद्म पुराण आदि श्रीमद भागवतम में वेद व्यास जी और अनन्य आचार्य द्वारा पूरा का पूरा प्रमाण दिया गया था कि किस प्रकार श्रीमद महाप्रभु का अनुकांति होगा, किस प्रकार श्रीमद महाप्रभु आएंगे। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, उनके माता के नाम सची देवी, ये समस्त चीज पूरा का पूरा लिखा गया है। शास्त्र में गुरुदेव बताते हैं कि कलो प्रथम संध्याय लक्ष्मीकांत भविष्यति दारू ब्रह्म निकट सन्यासी गुरु कि किस प्रकार श्रीमद महाप्रभु त्रिपुरी धाम में 18 साल तक रुके। ये भी पूरा का पूरा शास्त्र में पहले से ही बताया गया है। तो इसमें कोई विस्मित होने वाली बात नहीं। अब वृंदावन दास ठाकुर अपने द्वितीय परिचय में इसको वर्णन कर रहे हैं कि पूर्वे ब्रह्मा जन्मिले न नाभि पद्म होते तथा प्रिय शक्ति नहीं किछि हुई देखते अचिंता में कृष्ण अवतार लीला हे ब्रह्मा भगवते आपने बोल लीला। ब्रह्मा क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा विस्मित हो रहे हैं, चमत्कृत हो रहे हैं। किस चीज को?
पूर्वे ब्रह्मा जी किनके नाभि पद्म से जन्मे हुए? भगवान कारण गोसाई क्षीरोद गोसाई विष्णु थे और गर्भोद गोसाई विष्णु से श्री ब्रह्मा जी सृष्टि होते हैं पूरा नाभि पद्म से। तो जैसे ब्रह्मा सृष्टि होते हैं तो उनको ध्यान लगाते हैं कि मैं कहाँ से सृष्टि हुआ। गुरु जी बताते हैं कि उनको जो व्यंजन वर्ण के 16वां अक्षर तप तप करने के लिए वहाँ पे उनको निर्देश होता है, इंगित होता है। तब वो तपस्या करते हैं, तब भगवान स्वयं प्रकट करके ज्ञानम में परम गुह्यम, भगवान परम ज्ञान उनको ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अचिंत अवगत में कृष्ण अवतार लीला से ब्रह्मा भागवत आपने ने कहा। एक श्लोक भागवत जी में भी है कि हे प्रभु, कि इस जगत में कोई बारिश के बूंद को गिन सकता है, कोई रेती को आदि को गिन सकता है, लेकिन आपकी जो महिमा है, आपकी महिमा कोई बोलता है कि मैं कृष्ण को जान लिया तो वो जान लेने दो, लेकिन मैं ब्रह्मा चतुर्मुख वाले ब्रह्मा होते हुए भी आपकी महिमा को जान नहीं पाया। तो इसी प्रकार श्रीमद् महाप्रभु की किस प्रकार का महिमा है यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो श्रीमद् महाप्रभु आने का विशेष कारण है। एक तो गौण कारण और एक मुख्य कारण, एक गौण कारण और एक मुख्य कारण। गौण कारण अर्थात कोई साधारण कारण है और मुख्य कारण के जो मूल कारण श्रीमद् महाप्रभु किस चीज के लिए आए, उसमें भी विभक्तिकरण है। गौण कारण में भी गौण का गौण है और गौण का मुख्य है, और उसमें भी मुख्य में भी मुख्य का गौण और मुख्य में मुख्य है। तो इसी प्रकार 4 कारण शास्त्र में विशेष रूप में वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य कारण है श्रीमद् महाप्रभु आने का जो मुख्य कारण, कि ये बात सब तो जानते हैं कि इस प्रकार प्रेम सरोवर में कृष्ण के ही साथ श्रीमती राधा रानी बैठी थी और उसी समय लीला में इतने आविष्ट थे और उस समय एक भंवरा, एक मधुमक्खी राधा रानी के चरण कमल को शायद पद्म पंखुड़ी मान रहे, पद्म को मान करके उसमें बैठ गए। बैठने के लिए वो उसके राधा रानी के चरण के चारों तरफ वो घूम रही है, वो भंवरा। तो उसी समय जिस समय घूम रहे तो कृष्ण ने देखते हैं कि ये प्रेम में थोड़ा बाधा प्रकाशित कर रहे हैं, तो कृष्ण तुरंत ही बोलते हैं, मधुमंगल की तरफ इशारा करते हैं और मधुमंगल को बोलते हैं कि आप क्या करो, इस भंवरा को यहाँ से भगाओ। तब जैसे मधुमंगल एक छड़ी लेते हैं और भंवरा को भगा देते हैं, और भंवरा को भगाने के बाद बोल देते हैं कि मधुसूदन चले गए। क्या बोलते हैं कि मधुसूदन चले गए। अब जैसे ही इस बात को सुनते हैं राधा रानी की मधुसूदन चले गए, वो है कहाँ पे? स्वयं कृष्ण के साथ है, कृष्ण के गोद में, वो तुरंत ही मूर्छित हो जाते हैं। तो ये जो चमत्कृत बात है, ये कृष्ण को भी आश्चर्य लगता है कि राधा रानी किस प्रकार का सेवा का आस्वादन करते हैं। अभी किस चीज चल रहा है? मिलन। कृष्ण राधा रानी मिलन अवस्था में है, तो मिलन में भी इतना विरह। अब जब विरह होता है तो राधा रानी पेड़ को आलिंगन करते हैं, तमाम वृक्ष को देखते हैं, भंवरा को देखते हैं ना, तो उसमें विरह में भी मिलन का सुख और मिलन में भी विरह का सुख। तो इस प्रकार का आस्वादन कर रहे हैं राधा रानी कृष्ण को सेवा करते हुए। इसी चीज को कृष्ण के मन में इच्छा प्रकाशित हुआ, कृष्ण के मन में इच्छा प्रकाशित हुआ कि ये राधा रानी किस चीज को इतना, मुझे सेवा करने के बाद किस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसी इच्छा के कारण देखो कृष्ण कौन है? कृष्ण तो भगवान स्वयं। अब भगवान मतलब पूर्ण ब्रह्मस्नाथ, भगवान पूर्ण होते हैं, भगवान कभी अपूर्ण नहीं रहते। अब पूर्ण भगवान में अगर इच्छा आ जाए, कुछ इच्छा लालसा आ गया, जब पूरा नहीं हो पा रहा है तो वो कैसे भगवान? तो कृष्ण भी पूर्ण नहीं है एक दृष्टि से। उसी इच्छा को राधा रानी के चरण में प्रणाम करते हैं कि हे राधे, आप कृपया मुझे अपना अंगकांत प्रदान करें और उसी भाव का कृपया मुझे थोड़ा आस्वादन करवाए। तब राधा रानी बोलते हैं, राधा रानी अपने अंगकांति को प्रदान करते हैं। तब उसी कृष्ण ही कलिकाल में श्रीमद सच्चिदानंद गौर हरि के रूप में जगत में आते हैं। और राधा रानी स्वयं बोलते हैं कि देखो बिना गुरु के लीला की कभी पुष्टि नहीं होगा, इसलिए तुमको स्वरूप दामोदर यानी ललिता और विशाखा सखी को, राय रामानंद स्वरूप दामोदर, इन दोनों को तुमको साथ में लेना पड़ेगा, ललिता और विशाखा सखी। तो उसी ललिता और विशाखा सखी श्रीमद महाप्रभु के लीला में पुष्टि करने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी राय रामानंद के रूप में आते हैं। फिर उसके बाद स्वयं राधा रानी देखने आते हैं कि कृष्ण
कृष्ण ठीक ठीक रूप में उस रस का आस्वादन कर रहे हैं कि नहीं, इस स्वयं राधा रानी देखने गदाधर पंडित के रूप में और स्वयं कृष्ण महाप्रभु के लीला में देखने के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार का कृष्ण में तीन इच्छा उत्पन्न हुआ। फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपने पर्ची में लिख रहे हैं कि श्री राधा या प्रणय महिमा कीदृशम गानये आशादो इनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो मध्यम स्वाख्यम चास्य मठ अनुभवतम कीदृश वेति लोवा तत्भावाद्य सती समझने गर्भ सिंधु हरे। इस श्लोक में बता रहे हैं कि श्री राधा या प्रणय महिमा कीदृश, राधा रानी का वो प्रणय महिमा किस प्रकार की है, जिसमें कृष्ण जो त्रिभुवन को मोहित कर देते हैं कृष्ण को स्वरूप, और राधा रानी को देख के स्वयं मोहित हो जाते हैं। किस प्रकार का उनका सुंदरता है, किस प्रकार का उनका अंग कांति है, किस प्रकार का अंग कांति का छटा है। हाँ, और बोलते हैं कि पानये बिनाद्भुत मधुरिमा कीदृश व मदीय, मुझे सेवा करने के बाद राधा रानी को किस प्रकार का सुख का आनंद होता है, और मत अनुभव कीदृश व्यक्ति और राधा रानी किस प्रकार मेरे मधुरिमा का पूर्ण रूप में आस्वादन करते हैं। ये जो तीन लोग बता रहे हैं, इस तीन लोग के कारण कृष्ण पूर्ण नहीं हो पाए। पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान कृष्ण को इच्छा रह गया, पूर्ण नहीं हो। तो श्रीमन सचिनंदन गौर हरि के रूप में, श्रीमन महाप्रभु के रूप में वो पूर्ण होते हैं। अब इससे आगे ये तो मुख्य का मुख्य कारण। अब मुख्य का जो गौण कारण बता रहे हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन विकिरणति सोमात्मान बुद्धे लोकवशिला, कि किस प्रकार अद्वैत आचार्य प्रभु ने जब इस जगत में देखते हैं कि किस बिल्ला बिल्ली की शादी करते हैं, पूरा काली माता का पूजा करते हैं, अकाल पूरा का पूरा भ्रष्टाचार को देखते हैं, और किस प्रकार मांस मछली मदिरा आदि ग्रहण करके ब्राह्मण और शूद्र वैश्य के सब हीन हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के धन को अज्ञान में धर्म में भक्ति में नहीं जागृत करवा रहे हैं, तब उनके हृदय बड़ा विचलित हो जाता है। तब वो तुलसी दल और शास्त्र को उठाते हुए तुलसी दल और गंगा जल को देखते हैं, इस श्लोक को देखते हैं। तुलसी दलो मात्र गंडू से जल से चुल्लू के नवा, एक चुल्लू के जल में भगवान विकिरण की स्वम आत्मा, भगवान अपने आप को बेच देते हैं। एक तुलसी के पत्ता से और थोड़े से एक चुल्लू जल से भगवान अपने आप को बेच देते। शास्त्र का वाणी है, कितना प्रिय है ठाकुर जी। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं इससे सुलभ उपाय क्या मिल सकता है। तुलसी के जल पकड़े, गंगा जल पकड़े और भगवान को आह्वान किया। तो बोलते हैं समुद्र सागरे निद्रा नाड़ा बता रहे हैं कि मैं तो सो रहा था, ये नाड़ा अर्थात अद्वैत आचार्य ठाकुर ने जिस प्रकार मुझे आह्वान किया, उसी प्रकार मैंने फिर विशेष करके आना ही पड़ा। तो ये महाप्रभु आने का दो कारण, जो मुख्य और गौण। तो ये मुख्य में मुख्य और मुख्य का गौण कारण। अब जो गौण कारण बता रहे हैं, उसमें जो मुख्य कारण है कि अनर्पित चरित चिराग करो चिन्ह करो हरि समर्प्य तुम उन्नत उज्ज्वल रसम सो भक्ति प्रियम हरि पुरट सुंदर यदि कदम वसुंदीपित सदा हृदय पुरदुवा सचिनंदन। तो ये जो श्लोक में जो अनर्पित चरित चिराग करो चिन्ह करो, जो मंजरी भाव तो भक्ति श्री यानी जो मंजरी भाव को अनर्पित चरित चिराग बहुत काल से पहले कभी दिया नहीं गया था, उसी प्रेम को कभी दिया नहीं गया था, उसी प्रेम को देने के लिए श्रीमन महाप्रभु आए। और दूसरा जो उसका साधारण कारण है, ये तो सभी जानते हैं, गीता में स्वयं भगवान बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सर्वभावी उपयोगे। कि किस प्रकार धर्म के स्थापन करने के लिए जब भी इससे भूमंडल पे अधर्म बढ़ जाता है तो स्वयं भगवान क्या करते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं धर्म को शासन करने के लिए और धर्म को पुनः स्थापन करने के लिए, साधु को रक्षा करने के लिए। इस प्रकार ये महाप्रभु का आने का कुछ कारण है। तो आज तो इतने ही, और कल से हम गुरु जी का आदेश है कि मुझे विशेष करके राय रामानंद संवाद उसको विशेष करके हम शायद पंचवदन प्रभु उस समय पढ़वाएंगे एक बार, तो उसको कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा कि हम राय रामानंद को थोड़ा थोड़ा समझ करेंगे 5 मिनट। आप बोलेंगे आजा। सुबह
कथा एक चैतन्य पीयूष ग्रंथ है, उसमें महाप्रभु की अच्छी कथाएं हैं। जैसे सार्वजनिक दर्शन में दिया कि ठीक है, इसको चिंता से हो गया। ओम ज्ञान की गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय जल भक्ताय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सिद्ध गोस्वामी नाम नमो विष्णुपादाय राधिकाय सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य पाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सिद्ध गोस्वामी महाराज के श्री अवधर चरणार्थ अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित है। तदुपरांत नित्य लीला पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सिद्ध नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उपस्थित सभी वैष्णव में माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में यथायोग्य के प्रणाम स्वीकार। अभी 2 दिन पहले गुरुदेव के श्री मुखारविंद से एक बात हम लोगों ने सुनी थी। गुरुदेव बोल रहे थे कि इस संसार में हर कोई पता नहीं कितने कितने भगवानों को मानता है। कहना तो ये चाहिए जिस किसी का भी जरा सा क्रेज ज्यादा हो जाता है उसी के पीछे सब हम धो देते हैं। कहना ये है कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने किसी को पूजना आराधना करनी शुरू की और मेरा कोई काम हल हो गया तो हम और भी जो मुझे देख रहे हैं वो भी सब मेरे पीछे हो जाते हैं, फिर उसी को ही पूजना शुरू कर देते हैं। अभी क्या है, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। अभी गुरुदेव बता रहे थे ना कि जो भी भक्ति कथा सुना रहे थे वो हमारी ग्रंथ है परम गुरुदेव के द्वारा लिखित चैतन्य पीयूष, उसी में से कथा सुनाए। उसी ऐसी ही एक कथा शिव तत्व में से मैं आप सबको सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण चलता है वो इन्वर्टर का पावर नहीं होगा, बंद हो जाएगा। हरे कृष्णा। आप पीछे चला हम लोग एक बार जरा सभी हाथ उठा के बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम नर रूप में लीला कर रहे थे। तो भगवान श्री राम जब नर लीला कर रहे थे तो आप सभी जानते हैं जिस समय भगवान रावण ने भगवान माँ सीता का हरण कर लिया तो भगवान श्री राम सीता जी को ढूंढते ढूंढते सागर पर पहुंच गए, समुद्र तट पर पहुंच गए। और फिर उन्होंने विचार किया कि मैं इस समुद्र को कैसे पार करूंगा। तब उन्होंने एक शक्ति की आराधना करने के लिए भोलेनाथ यानी शिव जी को आराधना करने का विचार मन में आया और उन्होंने शिव जी का एक लिंग वहीं पर स्थापित करके शिवलिंग स्थापित करके और उनकी आराधना की। और जब आराधना की तो बोले कि रामस्य ईश्वर, अर्थात कह रहे हैं भगवान कि राम जिसकी आराधना करते हैं वही रामेश्वर है। तो ये बात जब साधारण सभी लोगों ने सुनी तो वो भी यही समझने लगे कि शिव जी ही भगवान है, लेकिन नहीं, देवताओं को ये बात उचित नहीं लगी।
और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने उनको बताया कि रामस्य असो ईश्वर, अर्थात देवताओं ने एक नई परिभाषा उनको समझा दी। क्या समझाया कि राम भी ईश्वर है और शिव भी ईश्वर है, दोनों के दोनों ही अति श्रेष्ठ हैं। लेकिन देवों के देव महादेव ने जब इस बात को सुना तो उन्हें ये बात बिल्कुल सहन नहीं हुई। तब उन्होंने आगे सभी लोगों को समझाया कि राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर। तो उनको कह रहे हैं कि राम जी जिनके ईश्वर राम है वही मेरे आराध्य हैं, अर्थात मैं जिनकी आराधना करता हूँ वो मेरे ईश्वर हैं। तो ये बात जब उन्होंने सबको समझाई है तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम हर किसी को भगवान नहीं कह सकते। जैसे शिव जी हैं, शिव जी के भी अनेक नाम हैं, शिव जी हैं, शंभु हैं, महेश हैं, लेकिन जो मूल रूप है वो गोपेश्वर महादेव के रूप में श्री वृंदावन धाम में, यानी कहते हैं कि भक्ति राज्य के जो द्वारपाल हैं वो गोपेश्वर महादेव है। इसीलिए भोलेनाथ को गुरुदत्त कहा जाता है। अगर हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों की प्रीति को प्राप्त करना है तो हमें इनको भी गुरुदत्त के रूप में आराधना करके तब हम भक्ति राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए आप सबसे निवेदन यही है कि एक निष्ठ होकर भक्ति करें, एक तरफ ही भक्ति करें तो हमें जल्दी से भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त वांछा कर सकते हैं। भोले बाबा की जय। इसलिए टीकाकार लोग कहते हैं अरे भगवान राम ने कई शिवलिंगों को स्थापन किया और शंकर जी से क्योंकि जो ये सेतुबंध बंध जाए, और उन्होंने शिवलिंग को स्थापन और पूजा क्यों किया, कारण क्या है। तब हमारे श्री बलदेव विद्याभूषण एक हुए, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं, बोले कारण है भगवान की एक महिमा है, भक्त वत्सल है। क्या नाम है? भक्त वत्सल है। जैसे कृष्ण सुदामा जी की चरण धोए कि नहीं, देखे हो, उनका चरण धोए, ठाकुर जी उनकी चरणामृत लिए हैं भगवान। और भगवान भी भक्तों का पूजा भी ठाकुर जी स्वयं करते हैं। अगर राधा रानी मान कर लेती है ना, पता नहीं, कृष्ण कहते हैं राधे तेरे मान को मनाने के लिए मेरे को जितने कष्ट लगता है ना, गिरिराज उठाने के लिए इतना कष्ट नहीं लगा, अघासुर बकासुर को मारने के लिए इतना कष्ट नहीं लगता है। राधा रानी जब मान करते हैं, राधा जी के मान को कृष्ण को मनाने के लिए इतने कष्ट होता है। इसका मतलब क्या, राधा रानी बड़ी हो गई, कृष्ण छोटे हो गए। सुदामा जी की चरण पूजा की, इसका मतलब क्या सुदामा बड़े और भगवान कृष्ण छोटे हो गए? नहीं हुए। इसलिए उसी तरह जैसे कृष्ण शंकर जी को पूजा क्यों की, इसलिए श्री बलदेव विद्याभूषण कहते बोले इसलिए कहते हैं, इसलिए की है, अगर भगवान राम अगर ये शंकर जी को हैं, अगर ये पूजा नहीं करते ना, अभी दुनिया में कोई भी शंकर पूजा नहीं करते, कोई भी शंकर जी को कोई पूजा नहीं करते। इसलिए भगवान शिक्षा दिया है, शंकर जी मेरे भक्त है, इनकी कृपा से मेरी भक्ति प्राप्त होती है, इनकी कृपा से मेरी भक्ति प्राप्त होती है। शंकर ही तो हनुमान बन करके आए ना, शंकर तो हनुमान बन करके आए, और वही हनुमान जी क्या कर रहे हैं, राम की चरण की सेवा कर रहे हैं। फिर वही शंकर कलियुग में हैं, फिर श्री अद्वैत आचार्य बन करके आए और महाप्रभु की चरण की उन्होंने बड़ी सेवा की है, उनकी बड़ी सेवा की है। इसलिए भगवान भक्तों को हर समय बढ़ाई देते हैं। इसलिए ठाकुर जी कभी कभी भक्तों की पूजा करके दुनिया को सिखा देते हैं। अगर तू मेरी भक्ति बनना चाहते हो भैया, जब तक मेरे भक्तों की कृपा नहीं होगा मेरे को तुम प्राप्त नहीं करे सकते हो। जैसे हनुमान की कृपा नहीं होगा, राम की थोड़ी कृपा मिलेगी, नहीं मिलेगी, हैं। इसलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सचिनंदन गौर हरि की। हम लोग श्री चैतन्य भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। महाप्रभु आने से पहले हम श्रवण कर रहे थे दुनिया की क्या स्थिति थी।
हैं। दुनिया में यद्यपि जिस समय भगवान कृष्ण जैसे आने से पहले क्या होता है, कभी जैसे संपूर्ण वृंदावन एकदम सज-धज जाती है दुल्हन की जैसे, उसी तरह महाप्रभु आने से पहले भी पूरा नवद्वीप धाम को सज गई, फल फूल से लद गया पूरा नवद्वीप धाम, और लक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि बन गई। लक्ष्मी सुसज्जित करके श्री नवद्वीप धाम को उन्होंने रख लिया। इसलिए पहले श्रवण किया था, नवद्वीप है न ग्राम त्रिभुवन नहीं, कहते नवद्वीप जैसे धाम त्रिभुवन में नहीं। बोले क्यों? बोले जहाँ अवतीर्ण हैल चैतन्य गोसाई, जहाँ पर श्री सच्चिदानंद गौर हरि ने जहाँ पर जन्म लिया। कहते उसी समय में बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े संस्कृत के धुरंधर, गीता भागवत पुराण पढ़ते थे, लेकिन इस शास्त्र का जो तात्पर्य भगवान की भक्ति वो नहीं करते थे, केवल आपस में तर्क वितर्क करते थे, केवल तर्क वितर्क करते थे। इसलिए कहते ये सब चीज़ों को देख करके बोले श्री अद्वैत आचार्य उन्होंने बड़े दुखी होकर के, आप लोगों ने श्रवण किया कि ऐसे उन्होंने महाप्रभु को जगत में बुलाए, और जो श्रीवास पंडित ये सब के सब 4 भाई थे हैं, और उनका 4 बहू है, 4 भाई, उनके बच्चे, ऐसे सब के सब घर में बैठ जाते थे, रात भर मृदंग मंजीरा लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर से बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि नाम करते थे ये सब के सब। लेकिन हर तरह के लोग, कुछ पाखंडी लोग भी थे। रामलीला में रावण जैसे भी था, कुंभकर्ण भी था, हैं। कृष्ण लीला में भी कौन थे? कंस भी था, अघासुर बकासुर भी हुए हैं। हर युग में हैं, हर युग में देवता और दैत्य हर जीवन में होते हैं, हैं। कुछ दुष्ट बदमाशी होते हैं, भक्त भी होते हैं। अभी ये 4 को 4 भाई भजन करते थे, भक्ति करते थे, लेकिन कुछ पाखंडी लोग होते थे, भले इनका कोई काम धाम है ही नहीं, रात भर खाना तो मिलता नहीं, और चिल्ला चिल्ला करके हरे कृष्ण नाम कर रहे हैं। अगर रात में ठाकुर जी सोते हैं, ठाकुर जी रात में सोते हैं, अगर ऐसे चिल्ला चिल्ला करके हरे कृष्ण करोगे, ठाकुर सोएंगे कैसे? अगर ठाकुर का निद्रा, अगर नींद खुल जाएगी ना, ठाकुर जी बिगड़ जाएंगे। अगर ठाकुर जी बिगड़ जाएंगे तो क्या होगा? जगत में भूखमारी हो जाएगी, जगत में दुर्भिक्ष आ जाएगा, हैं। हिंदी में क्या बोलते हो? दुर्भिक्ष क्या बोलते हैं? अकाल, जगत में अकाल पड़ जाएगी। अगर अकाल पड़ जाएगा ना, इनका जितने घर मकान सब उखाड़ कर सब गंगा में बहा देंगे सबके सब। अगर मुसलमान, उस समय मुसलमान पीरियड था, मुसलमान राजत्व कर रहे थे महाप्रभु जब आए, अगर बोले मुसलमान, अगर राजा को पता चलेगा ना, सबके सब इनको लेकर उनको जेल में बंद कर देंगे। ऐसे ऐसे भक्तों को उपद्रव करते थे, और जो भजन करते थे उनको बड़ी उल्टा पुल्टा गाली गलौज करते थे, हैं। इसलिए ये 4 के 4 भाई रात भर कीर्तन करते थे, भगवान को पुकारते थे, हे प्रभु जल्दी से जल्दी आओ और ये दुष्टों को ऊपर में कृपा करो और इनको उद्धार करो, भगवान से प्रार्थना करते थे। अभी महाप्रभु आने वाले हैं। जब महाप्रभु आते हैं, आप बताओ कृष्ण आने से पहले कौन आए थे? कृष्ण आने से पहले बलदेव प्रभु आए। बलदेव बड़े भैया है ना, दाऊ भैया आते हैं पहले, उसको बाद में कृष्ण कन्हैया आए। अभी वही जो दाऊ भैया जो उन्होंने महाप्रभु की लीला में श्री नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के जो बड़े भाई विश्वरूप है, महाप्रभु बड़े भाई का नाम विश्वरूप है। कहते जब कृष्ण आए उसको पहले कंस ने उनको 6 भाइयों को मारा था, और 7वें गर्भ में बलदेव प्रभु आए। कहते उसी तरह जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उससे पहले सच्ची माँ की सच्ची माँ की 8 कन्याएं उस समय शरीर छोड़े। 8 कन्या को बाद में फिर हुए विश्वम्भर, हैं। श्री नित्यानंद प्रभु आए, विश्वम्भर आए, हैं। इसलिए कहते अष्टम जैसे आए, हैं। कहते जैसे कृष्ण आने से पहले वो 6 भाई मरे, मतलब 6 भाई कौन थे? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ये मात्सर्य। भगवान शिक्षा देते हैं ठाकुर जी हृदय में तभी आएंगे
जब तुम्हारे हृदय से ये काम क्रोध लोभ सब के सब खत्म हो जाएगी। उसी तरह महाप्रभु की लीला में भी महाप्रभु आने से पहले कौन आए? बोले श्री नित्यानंद प्रभु, बलदेव प्रभु, स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु आए। बोले ये नित्यानंद प्रभु इनका जन्म स्थान कहाँ पर? कौन कौन नवद्वीप गए हो? बोलो तो नित्यानंद प्रभु कौन सा गांव में जन्म हुए थे? बोलो जोर से। हाँ, एक चक्रा ग्राम में ये जन्म हुए। कहते वो स्थान का नाम एक चक्रा क्यों नाम पड़ा? पहले आप लोग सुना था ना, जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था, महाभारत युद्ध में श्री पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा? कृष्ण तो प्रतिज्ञा की थी मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन पितामह भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की? बोले तब मैं शांतन तनु कहाँ हूँ जब हरिस्त अस्त्र गहा हूँ। भगवान से अगर अस्त्र धारण नहीं कर पाया मैं शांतनु का बेटा नहीं। इसलिए जब युद्ध हो रहा था, अर्जुन और भीष्म में युद्ध हो रहा था, युद्ध होते होते आज पितामह भीष्म ऐसे युद्ध कर रहे थे, बाण मार मार करके सारे अर्जुन का शरीर को एकदम खून से लथपथ हो गया। और अर्जुन जितना बार धनुष उठाए और उसमें रस्सी प्रत्यंच चढ़ाए, उसमें पितामह भीष्म उसको काट देते हैं। किसी तरह से अर्जुन आज टिक नहीं पा रहे हैं पितामह भीष्म को सामने। कृष्ण ने देखा भैया गड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि युद्ध से पहले कुंती ने अपना 5 बेटे को ला करके कृष्ण को दिया। बोले कृष्ण मैं अपना 5 बेटे को तेरे शरण में दे रहा हूँ, तो मेरे 5 बेटे को जरूर देखना। कृष्ण ने कहा बुआ जी कोई चिंता मत करो, अगर ये विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा ना तभी भी तेरे बच्चे का एक बाल भी कोई बंका नहीं कर सकता है, क्योंकि जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगत वही। जो भगवान की शरण में आ जाएगा जगत में उसको कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए बुआ जी चिंता मत करो। फिर भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की? कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणसति। बोले हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, जो मेरे भक्त है ना, जो मेरे शरण में आए कभी वो मरेंगे नहीं, उनका कभी विनाश नहीं होगा। लेकिन आज कृष्ण ने देखा ये बूढ़े को आज क्या हो गया पितामह भीष्म को, ये तो छलांग लगा करके कूद करके मेरे अर्जुन के ऊपर पार्थ के ऊपर में ये बाण मार रहे, बूढ़े को आज क्या हो गया हैं? लगता है तो आज मेरे भक्त पार्थ को तो मार डालेगा। पूरा अर्जुन का शरीर खून से लथपथ हो गया। लेकिन कृष्ण ने क्या प्रतिज्ञा की थी? मैं कभी अस्त्र धारण नहीं करूंगा। हे कृष्ण को रहा नहीं गया, बोले बूढ़े आज तेरे को मैं दिखाता हूँ हैं। इसलिए कृष्ण ने रथ से कूद बढ़े और वहां पर एक पहिया पड़ा हुआ था, रथ चक्र को उन्होंने उठा लिया। बोले जान से तेरे को आज मार डालूंगा। जब पितामह भीष्म ने देखा हे भगवान करिजस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिसु अशेष वसुधात विभूति वर्णम। कहते जिनकी एक इशारा हो जाए ना, केवल एक इशारा में, बोले एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ों ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाती केवल इनकी इशारा पर, भगवान की एक इशारा पर। लेकिन आज क्या हो रहा है? भगवान ने अपना प्रतिज्ञा को तोड़ करके भीष्म की प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए ठाकुर जी रथ का पहिया उठा दिए। और पितामह भीष्म जब देखा है, देखो ठाकुर जी कितने दयाल हुए, कितने कृपाल हुए। ठाकुर जी मेरी प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए ठाकुर जी अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। पितामह भीष्म से उतर गए और धनुष को रख करके हाथ जोड़ करते हुए ठाकुर को प्रणाम किया, ठाकुर जी आप कितने दयाल हैं। लेकिन भगवान चक्र उठा लिया। भगवान को क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि। मतलब है भगवान सत्य व्रतम, जिसका व्रत सत्य, जिसका व्रत कभी झूठा नहीं होता है। चक्का किस लिए उठाए? मारने के लिए ना, ऑलरेडी उठा चुका है हाथ में। जब उठे चुके हैं तब उसको क्या करेंगे? मारना पड़ेगा ना। तब उन्होंने क्या किया? चक्र को उन्होंने वहीं से फेंका। कहाँ पर? कहाँ से? कुरुक्षेत्र से एक चक्र को उन्होंने फेंका। वो चक्का घूमते 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 जाकर नवद्वीप में हैं, नवद्वीप में जहाँ नित्यानंद प्रभु जन्म हुए ना, जहाँ पर वहीं पर जाकर चक्र गिरा। इसलिए उस स्थान का नाम एक चक्रा, वो चक्का एक था ना,
इसलिए कहते एक चक्र, जहां पर जाकर ये चक्र गिरा था, इसलिए कृष्ण को पता था यहीं पर मेरे बड़े भैया श्री भैया श्री नित्यानंद प्रभु रूप में वहाँ जन्म ग्रहण करेंगे, इसलिए उस स्थान का नाम एक चक्रा। उसका और एक नाम है, बोले कौन सा नाम, बोले राढ़ ग्राम। राढ़ ग्राम, राढ़ मतलब होता है राधा रानी का पहला अक्षर रा, जो ढ है राढ़, कहते ये कभी कभी हैं ध को ढ कहते हैं, इसलिए कभी कभी होता है उच्चारण होता है। मतलब वो जो स्थान जहाँ पर जन्म हुए बलदेव प्रभु, कहाँ पर जन्म हुए, बोलो तो, बोलो कहाँ पर, गोकुल में। बलदेव प्रभु कहाँ पर जन्म हुए, गोकुल वृंदावन में जन्म हुए। उसी तरह जो नवद्वीप धाम वो गुप्त वृंदावन, छुपा हुआ वृंदावन श्री नवद्वीप धाम है। इसलिए नित्यानंद प्रभु जहाँ जन्म हुए बोले राधा ग्राम। राढ़ मतलब होता है राधा ग्राम, इसलिए वृंदावन धाम क्या है, राधा रानी के हृदय, राधा रानी की हृदय है। इसलिए वृंदावन को वृंदावन है, मूल वृंदा मतलब क्या, तुलसी, कहते मूल वृंदा कौन, बोले राधा रानी, वन मतलब वो राधा वन श्री वृंदावन, इसलिए वही हैं, कहते वही भगवान स्वयं महाप्रभु रूप में आए। इसलिए श्री नवद्वीप जो धाम जो राढ़ ग्राम है वो अभिन्न श्री वृंदावन धाम है। कहते उनको पिता माता का नाम क्या था, कौन बोल सकता है, नित्यानंद प्रभु का पिता और माता का नाम क्या था, कहते पिताजी का नाम है हड़ाई पंडित। हड़ाई पंडित, पंडित मतलब ब्राह्मण हैं हड़ाई। माता जी का नाम पद्मावती। कहते इनकी गर्भ को उन्होंने आश्रय करते हुए जब श्री नित्यानंद प्रभु जन्म ग्रहण किए, यहाँ पर कहते हैं बोले कृपा सिंधु भक्ति दाता श्री वैष्णव धाम राढ़े अवतीर्ण हैल नित्यानंद राम। कहते नित्यानंद प्रभु कौन है, भक्ति दाता, भगवान के प्रेम को देने वाले, ये गुरु तत्व है ना बलदेव प्रभु। निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, इनकी कृपा से ही है न निताई बिन्ने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धर निताई पाए। जब नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होगा तब तो राधा कृष्ण नहीं मिल सकते। निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, इनकी कृपा से ही राधा कृष्ण मिलता है। इसलिए यहाँ कहते हैं ये कौन है, भक्ति दाता, ये कृपा सिंधु, दया की सागर है। इसलिए माधाई ने सर फोड़ दिया इनकी, लेकिन बोले भैया सर फोड़ दिया कोई बात नहीं, एक बार तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार ठाकुर का नाम ले ले, बस सारे पाप से तेरे को मैं मुक्ति कर दूंगा। इसलिए कहते हैं कृपा सिंधु भक्तिता का वैष्णव धाम, ये मूल वैष्णव श्री बलदेव प्रभु, ये धाम स्वरूप इन्होंने क्या किया, बोले श्री नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण हैल राढ़ ग्राम में अवतीर्ण, बोले से दिन है राढ़ मंगल सकल बाड़ीते लागिल पुनः पुनः सुमंगल। जहाँ नित्यानंद प्रभु जन्म ले लेंगे वहाँ बलदेव प्रभु क्या हो गया, तब से वो जो राढ़ ग्राम ना सस्य श्यामल एकदम हरा भरा हो गया, पेड़ पौधा फल फूल से एकदम भर गया, भगवान की राढ़ ग्राम है। बोलो अनंतर प्रकार है न मते एबे सुन कृष्ण अवतीर्ण जन्मते। यहाँ पर बलदेव प्रभु जन्म हो गए, नित्यानंद प्रभु, इसको बाद में कौन जन्म लेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु। अभी कह रहे हैं इनको बाद में कैसे चैतन्य महाप्रभु जन्म हुए, इसको हम कल सुनेंगे। इनको बाद में श्री सच्चिनंदन गौर हरि कैसे जगत में अवतीर्ण हुए। बोले श्री सच्चिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आप लोग को जल्दी जल्दी हम विदाई दे देते हैं क्योंकि लॉकडाउन लग गया है। हाँ आप लोग सबके सब एक ग्लास क्या बनाया, क्या बनाया, हर कोई जूस बनाया कि नहीं, शरबत बनाया, एक गिलास शरबत लेकर पी कर जाना, ठीक है। हमारे सिंघल प्रभु कहाँ गए, सिंघल प्रभु जी है, सिंघल प्रभु, हाँ सिंघल प्रभु बोले भक्त लोग आते हैं गर्मी लगता है इसलिए मैं चीनी ला दूंगा, इसलिए ये भक्तों को जाते समय एक गिलास इनको शरबत पिला करके छोड़ना। बोले ठीक है, शरबत पी कर सब प्रभु जाओ ले आओ, शरबत ले आओ और सबको पिलाओ शरबत। अंदर में जाओ तो बच्चे जाओ
जा बच्चे शरबत ले आकर के ग्लास ले आए प्रभु जी, हाँ अगला साल ग्लास ले आए, ठीक है। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, बजाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि गौर प्रेमानंद जय श्री गुरु रंगधर विकास गिरधर